हो गई है, तो इसको नहीं निकालते हैं, जो मतलब साफ़ सुथरे जैसे दिखेंगे ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया, और यहाँ पे देखो, तो ऐसे कुछ निकालना है और इनको इसमें भरना पड़ता है। तो अभी यहाँ तक भरेगी इसको ये ऐसे ऐसे कुछ निकाला जाता है भाई। और अब देखो, अब इसके बाद मेन काम होता है। अब क्या करना है इसको, जो ये बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, तो इनको काटना पड़ता है। और ये देखो, अब तो मेन हमारे यहाँ इसका साग बनता है। जो मेन ये है ना, इसका साग बनता है। और ये हमने इसमें रखना है बस। तो मेन इतना है। और जो इसके पत्ते हैं उसको फेंक देते हैं। बहुत जगहों मैंने ऐसे भी देखा है कि पत्तों को ना वैसे खाते हैं, मतलब बहुत अलग जगह अलग ढंग से बनाया जाता है, और हमारे यहाँ इस तरीके से बनाया जाता है कि मतलब इसके जो बड़े बड़े पत्ते हैं ना, थोड़ा वैसे बचा रखे हैं वैसे देखो आप, बट जो मेन बड़े पत्ते हैं उनको निकाल देते हैं, उनको हटा देते हैं। अरे इस साइड देखोगे आप तो लगभग जितने भी पत्ते हैं ना, ये सब बिच्छू घास के पत्ते हैं। यहाँ पर हो गया, यहाँ नीचे साइड, यहाँ पर, और सामने देखो यहाँ पर, तो ये लगभग यहाँ पूरा बिच्छू घास ही बिच्छू घास है। और ऊपर में देखो हमारी बौवा जी भी यहाँ पे कंडाले निकाल लिए से। देखो बड़े बड़े पत्ते सब काटने हैं, फिर इसको ऐसे करके इसमें डालना है। और बिच्छू घास का जो भी एरिया है ना, लगभग यही है इस साइड। और हमारे पहाड़ों में ना जो बिच्छू घास होता है वो लगभग राती के टाइम पे बनाया जाता है, मेनली ज़्यादा राती के टाइम पे बनाया जाता है। ये देखो भाई, लगभग इतनी कंडाली निकल गई है, बिच्छू घास निकल गई है। और साथ में ना इसका आपको इंग्लिश नेम भी यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये है, और यहाँ पे छोटी बहन लगी हुई है और निकालने पे। जो ये टोकरी है ना, ये बनी हुई है भाई रिंगाल से। ऐसे जितने भी सामान रखने की चीज़ें होती हैं ना, सोल्टे, मोलखन्ने और ये टोकरी, तो ये सब ऐसे ही बनती है। और ये सब ना मेरे पापा को बनाने आते हैं भाई, और बहुत अच्छे ढंग से बनाते हैं। ये देखो आप, ऊपर साइड तो जितना भी बिच्छू घास था, मतलब जो जो थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट थी, वो लगभग निकल गई है। और अब इस खेत में से निकाल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, पे देखो भाई, चाची जी भी गाय को अपने घर ला गई है। तो जैसे ही शाम का टाइम होता है ना, वैसे ही गाय भी घर आ जाती है भाई। यहाँ देखो, घर लाना स्टार्ट करते हैं लोग। तो चलो भाई, फाइनली हमारी कंडाली निकल के रेडी हो गई। तो ये देखो, इतनी हम लोगों ने कंडाली निकाली है। और चीज़ भी इसमें पड़ती है। क्या क्या पड़ती है? पालक, राई। अच्छा, राई और धनिया, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें भी हम लोगों को निकालने। और जो भी हमारे पालक और राई के खेत है ना, वो हमारे नीचे साइड है, मतलब गौशाला साइड है। तो वहाँ जाना है, वहाँ से निकालना है। और पालक के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। ये देखो, तो यहाँ पर ये पूरा ना, यहाँ पे पालक ही है, पीछे देख सकते हो आप। तो यहाँ पर से कंडाली तो वैसे निकल गई है, कंडाली देख सकते हो, कंडाली हम लोगों ने निकाल दिया है। और अब निकालते हैं हम लोग पालक। तो चलो निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलो, फाइनली हम लोगों का पालक भी निकल गया है। और अब धनिया, और अब निकालते हैं हम लोग धनिया। मतलब जो लास्ट इसकी प्रोसेस होती है निकालने की, इसमें जो हरा मिलता है, एक तो कंडाली हो गया, दूसरा पालक हो गया, और तीसरा धनिया। तो चलो अब धनिया निकालते हैं।
और यहाँ पे जितनी भी आपको ये खेत दिखाई दे रहा है ना, छोटी सी क्यारी, तो यहाँ पे पूरा ये धनिया ही है। तो यहाँ पर से अब धनिया निकालते हैं भाई। और इन 3 चीज़ों में सबसे नज़दीक है भाई ये धनिया, क्योंकि कंडाली के लिए भी हम आगे साइड गए थे और पालक भी हमारा नीचे गौशाला साइड है और यहीं पर है बस ये हरा। क्योंकि धनिया तो ऐसा है ना कि डेली यूज में आता है, मतलब दाल में डालने के लिए रेगुलर दोपहर के टाइम पे, तो इसलिए यहाँ पे देखो नज़दीक ही है। इतना धनिया भी निकल गया है। चलो ले चलते हैं इसको अब। इसके ऊपर में सब तीनों चीज़ निकाल दिए हैं। बिच्छू घास हो गया, पालक हो गया और हरा धनिया हो गया। तो चलो भाई, बाहर अंधेरा भी हो गया है और माँ भी आ गई है गौशाला से। बाकी अब बनना स्टार्ट होता है। और यहाँ पे देखो, इस पतीले में बनेगी हमारी कंडाली का साग। तो इसमें पानी रखा हुआ है, पानी और नमक। यहाँ पे हम लोग थोड़ा हल्दी हो गया और धनिया, और इसको पूरा गलाना है उसमें, ताकि उसके कांटे ना मुंह पे लगे ना। तो इस वजह से सब गलाना है यहाँ। ये देखो, और ये देखो भाई, और सबसे खतरनाक ये वाली। बाकी पालक हो गया और कंडाली हमने यहाँ पे रखनी है, मतलब पूरी रखनी है। और इसको पूरा गलाना है जब तक कि वो पूरा सॉफ्ट ना हो जाए। और लगभग इसको आधे 1 घंटे तक पूरा गलाना है भाई, जब तक कि पूरा सॉफ्ट ना हो जाए। और अभी देखो भाई, अभी भी उसके कांटे दिख रहे हैं। तो अभी इतना ज़्यादा गलाना है इसको, और टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। तो अभी हमारा ये पहले टाइम हम इसको चेक कर रहे हैं। तो अभी देखो, इसके पूरे जो कांटे हैं ना, वो अभी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इस साइड। तो उनको पूरा गलने देना है अभी ढंग से। हम दूसरी बार इसको खोल रहे हैं। तो अब लगभग ये गल गया है, मतलब गल ही रहा है लगभग। और जो कंडाली की टहनी रहती है ना, तो वो थोड़ा मोटे रहती है। तो इस वजह से ऐसे करना पड़ता है, ताकि वो पूरा मतलब गल जाए पूरा। तो चलो गए। और इसके बाद ना यहाँ पे आटे का पेस्ट बनाना पड़ता है। बेसन का भी बना सकते हो। और उसको पूरा ना उसके साथ घोलना है। तो यहाँ देखो, ऐसा होता है भाई। और जो कंडाली का साग होता है ना, बिच्छू घास का साग, वो थोड़ा गाढ़ा बनता है। अभी इस पे तड़का भी नहीं लगाया भाई। तो तड़का भी एक अलग ही स्टाइल में इसमें लगाया जाता है। अभी तो थोड़ा टाइम बचा हुआ है इसमें। तो जैसे ही उबलता है ना, उसके बाद इस पे तड़का लगता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जो लाल मिर्च है ना, मतलब सूखी हुई लाल मिर्च, तो उनको भुना जाता है। तो उनका स्वाद भी भाई अल्टीमेट आता है, बहुत ही टेस्टी। और ये देखो भाई, अब ना ये पूरा देखो मस्त से गल गया है। और अब इसके बाद होती है तड़के की तैयारी। और इस पे इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, धनिए की हो गया, लहसुन हो गया, इसकी बहुत ही अच्छा, और कंडाली की। और अब इसके ऊपर से धनिया भी पड़ेगा। और अब देखोगे आप, एक तो हमने थोड़ा सा धनिया पहले ही गला दिया था, मतलब कंडाली के साथ, और एक ये थोड़ा बाद में डाला है। तो ऐसा कुछ करते हैं। बाकी यहाँ पे तड़का मारने की पूरी तैयारी हो रही है, ये देखो। तो ऐसे इसका अलग से तड़का लगता है। और मैंने बताया था ना परसों की वीडियो में कि हमने जो मिर्च है ना, वो यहाँ पर रख सकते हैं। ये देखो, तो यहाँ पर से कुछ मिर्च निकालते हैं यहाँ पर से। साथ ही साथ जो तड़का लगेगा उसी के साथ मिर्च भी भूनते हैं इसमें। ये
और जो ये लाल मिर्च होती है ना, ये स्वाद में भाई 4 चांद लगा देते हैं, इतने टेस्टी होते हैं। और इसके बाद लगता है भाई तड़का। ये देखो, ये माँ के हाथ में है सरसों के बीज का तड़का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ये और ये तड़का सबसे बेस्ट है भाई, सबसे मतलब जो स्वाद देता है ना, वो ये तड़का देता है। ये देखो, और अगर ये अब कोई खा लेना, नेक्स्ट लेवल, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। अब तो इसका स्वाद पे तो भाई साहब। तो बस हमारी कंडाली बन के रेडी हो गई है। या बाकी इसमें हम ढक्कन रख देते हैं। तो ये तो हो गया भाई तैयार। अब तैयारी है खाना मतलब चावल बनाने की। तो अब चावल बनाते हैं। यहाँ पे देखो चावल भी चढ़ा दिए। बाकी अब कुछ देर में हमारे चावल रेडी होते हैं और फिर खाते हैं भैया। तो अभी भाई चावल बन के भी रेडी हैं, अपनी कंडाली भी रेडी है। तो अब खाते हैं भाई, चलो। ये देखो, बाकी यहाँ पर ये मिर्च